मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? का एग्जाम चल रहा है। मैंने इससे पहले एक क्लास लिया है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में ही ऊंचाई और दूरी बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता ही है। उसको हम देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे लिख दिए पहले से ही, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था इसलिए पहले से लिखे हैं। जमीन पर एक बिंदु से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। और टावर के आधार से इस बिंदु की दूरी 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब फिगर बनाते हैं। तो हमसे बोला जमीन पर एक बिंदु से टावर का शीर्ष, मतलब एक बिंदु है जमीन पर, ठीक है, उस पे एक टावर खड़ा है। ठीक है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। अब शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। यहाँ क्या हो जाएगा? 45 अंश। फिगर बना लो ऐसे। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, और टावर के आधार से इस बिंदु की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना दिया है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। हमें हमसे पूछा क्या है? टावर की ऊंचाई क्या है? टावर की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई, टावर यही है ना। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। क्या हो गया? ए बी सी नामकरण हो गया। ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। सारी क्या दिया है? 60 मीटर। दूरी कितना है? उसके पाद बिंदु से की दूरी कितना है? 60 मीटर है। कोण मिला कितना? 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, जो इसका लिखना है, रचना किए हैं त्रिभुज की रचना। माना टावर की ऊंचाई, टावर ए बी तो है, ए बी की ऊंचाई एच। क्या माने हैं? एच ही तो माने हैं। टावर ए बी की ऊंचाई क्या हो गई? एच। और टावर के पाद बिंदु से दूरी, टावर के पाद बिंदु से दूरी क्या है? पाद बिंदु से दूरी कितना है? 60 मीटर। किसके बराबर? AC के बराबर। किसके बराबर? AC। अब हमें कोण क्या दिया है? कौन सा कोण? कोण BCA या ACB। हमेशा कोण को किस में? बीच में रखते हैं। किस में रखते हैं? बीच में। तो यहां लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कितना? 45 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा रचना। हो गया ना? ऐसे ही लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए ऊपर वाला हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जगह कम है, नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम ये लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। किसमें? ये समकोण ही तो है। एक कोण क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में अगर ये कोण है, कोण कहाँ बनता है? हमेशा आधार पे बनता है। बनता है ना? तो आधार पे जब बनता है तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? लंब हो गया। हो गया ना? आधार और लंब मिल गया। ठीक है, अब आधार लंब बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो लिखो यहाँ पे आधार बटे लंब बराबर क्या होगा? tan थीटा। हम tan थीटा ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? फिर से एक बार देखो। सी, कोण सी का 45 डिग्री का है, ये हो गया। जहां कोण बनेगा वही तुम्हारा आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। हमें लंब ही निकालना है, आधार पता है। पता है ना? तो हम यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अब लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan लगा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अब लंब कितना? AB। यही तो लंब है, AB है ना। और यहां से क्या हो जाएगा? बटे आधार कितना है? AC। समझ में? AC। अब tan थीटा, थीटा मतलब कोण कितना है? 45 डिग्री। अब यहां लिखते हैं 45। हो गया?
45 डिग्री। ए बी बराबर में कितना मिला, ए बी बराबर एच, ऊंचाई कितना है एच। ए सी कितना है, ए सी अगर देखें तो कितना है 60, 60 है, नीचे मिटा दे रहे हैं, कितना है 60। अब यहां से हल कर सकते हैं। अब tan 45 अंश का मान याद होना चाहिए। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। नहीं याद है तो साइन और कास का तो याद होना चाहिए। अगर साइन का याद हमें, साइन 45 बटे कास 45, अगर ये दोनों याद है, साइन 45 तो 1 बटे √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, वही हो जाएगा 1/√2। यहाँ से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 अंश बराबर साइन 45 बटे कास 45, यहाँ से क्या आ गया 1, मतलब tan 45 अंश बराबर कितना होगा 1 होगा। अब जब tan 45 अंश का मान 1 हो गया तो 1 लिख देते हैं h बटे 60। अब 60 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो गया, टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई कितना है 60, ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे। ठीक है, समझ में आया, आराम से कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिट गया है। एक बार और समझा दे। एक टावर है, एक टावर कहाँ जमीन पे खड़ा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना मान लिया, h मान लिया, ठीक है। अब उसके उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और उसके पाद बिंदु से, ठीक है, जहां पे C है उसकी दूरी कितनी है 60, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h, पाद बिंदु से कोण की दूरी कितनी है 60, तो AC बराबर कितना लिखेंगे 60। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, tan थीटा AB बटे AC, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। tan 45, थीटा का मान कितना है 45, ये चपान 60, ये भी कितना है h, हमें यही निकालना है, बटे 60। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ से कर सकते हो h बटे 60, 60 का गुणा करेंगे 60 एकम 60, यहाँ से क्या गया h बराबर 60, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लगा लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर ऊंचे टावर, क्या है 10 मीटर ऊंचे टावर, ठीक है, शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। टावर की आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। उसी का उल्टा, वहां क्या ज्ञात करना था, ऊंचाई ज्ञात करना था, यहाँ क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। बस कोण चेंज कर दिया, यहाँ बोल दिया अवनमन कोण, वहां उन्नयन कोण था, यहाँ अवनमन कोण है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते जाओ कैसे। अब पहले तो हम फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है, फिगर ड्रा करके सारी चीजें जो उसकी रचना है उसको लिखेंगे, क्या क्या ज्ञात करना है उसको बताएंगे। ये सब में करना है, अगर नहीं करोगे तो नंबर काटा जाएगा, ठीक है। इतना तो लिखना, फिगर बनाना, उसके बाद लिख देना जो सिंपल जो तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। चलो करते हैं। क्या बोला है, 10 मीटर ऊंचे टावर, 10 मीटर ऊंचा टावर, ये 10 मीटर का टावर है, ठीक है, 10 मीटर ये टावर हो गया, ठीक है। कह रहा है शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ठीक है। अगर हम इसके शीर्ष से जमीन का अवनमन कोण देखें, ठीक है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, कितना है 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण को क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं बी सी ए, या क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, रचना की है उसको लिखते हैं, क्या क्या किए हैं, ठीक है। माना, ठीक है, माना टावर की ऊंचाई, माना क्या, माना BC, ठीक है, BC, इसको x मान लेते हैं, BC की दूरी, BC बराबर x, क्या मान लिया, माना BC बराबर x, ठीक है। टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 मीटर, मतलब क्या बी ए बराबर या ए बी बराबर 10 मीटर हो गया। अब यहां से देख सकते हो कोण पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर, कोण पी ए सी बराबर कौन सा कोण, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि बोले ना अभी एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहां लिख देना एकांतर अंतः कोण, एकांतर कोण, कौन सा कोण, एकांतर कोण हो गया। अब सारी चीजें हमें मिल गई, निकालना है उसको निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, आधार निकालना, लंब दिया है, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, तो वही काम करना है, tan थीटा बराबर यहां लिख देते हैं tan 45 डायरेक्ट लिखते हैं, 60 है ना, 60, ठीक है। tan 60 बराबर ए बी कितना है 10, ए बी कितना है 10, बी सी कितना है x हो गया। tan 60 थीटा कितना है 60 आंसर, 60 लिख दिए, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया, लंब कितना है 10, आधार कितना है x, ठीक है। यहां से हल करते हैं। अब tan 60 की वैल्यू याद होना चाहिए, tan 60 की वैल्यू याद करना पड़ेगा, या तो साइन और कास की वैल्यू याद हो, साइन कास की वैल्यू अगर याद हो तो tan 60 की वैल्यू बता सकते हो। चलो हम एक बार चेक करते हैं, साइन 60 बटे कास 60, क्योंकि हमें पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, होता है ना, ठीक है। अब यहां से देखो tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है √3/2, कास 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया √3 बच गया, ठीक है। यहां लिख देते हैं √3, ठीक है, बराबर 10 बटे x, ठीक है। अब 10 बटे x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हल कर सकते हैं लेकिन यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही करना है, अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर देंगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, आराम से कर सकते हो जैसे बताया उसी तरीके से, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 10 बटे √3, हमेशा बटे में रूट को हटाने की कोशिश करोगे, जब रूट को हटाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, परमीयकरण करोगे, परमीयकरण मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो हम यहाँ कर देते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अगर देखो 10 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10√3, क्योंकि 10 में √3 का मल्टीप्लाई 10√3, ठीक है। और किसी संख्या अगर दोनों रूट में है, सेम संख्या अंडर रूट में है, मान लो या देखो √a मल्टीप्लाई √a, तो क्या आ जाएगा a बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी है √3, ठीक है। जब यहाँ सेम है तो संख्या क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी। यहीं पे छोड़ दो, ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्या किसका आंसर, बी से सी की बीच की दूरी, ठीक है। यहां से कर लेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट हटाने की कोशिश करो, ऐसे हटाओगे जो संख्या नीचे अंडर रूट में उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ हटा के बता दिए 10 में √3 का मल्टीप्लाई किए 10 √3 हो गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किए क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है। क्या कह रहा है, भूमि से तनी हुई है और शिखर जो खंबे का शिखर है उससे जाके बंधा हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है। या भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब रस्सी कैसी बनी होगी, रस्सी तो सीधे बांध नहीं सकते, सीधे बांधेंगे तो चढ़ने में सर्कस वाले को
प्रॉब्लम होगी। तो हम कैसे उसको टेढ़ी बांधते हैं, खंबा है उधर खंबे के शिखर से दूसरी जगह लाके बांध देते हैं। तो कैसा हो गया, देखो अब यहाँ पे फिगर बनाए हैं, ये खंबा हो गया, हमारा खंबा हो गया, ठीक है। ये रस्सी हो गई, हो गया, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितना दिया, 20 मीटर। कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। वो किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, खंबे की। चलिए हम ये चित्र बना था, उसमें चित्र बना दिया है। हो सकता है चित्र बना के आए या ऐसे आए। अगर फिगर नहीं बना के आता तो पहले हम पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह रीड करेंगे, अच्छी तरह रीड करके उसके बाद फिगर ड्रा करेंगे। फिगर ड्रा करके उसके बाद जो हम ड्रा किए हैं उसकी रचना लिखेंगे। अब रचना क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखते हैं, जैसे माना खंबे की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई मतलब ए बी बराबर एच, क्योंकि हम एच माने हैं, कितना माने, एच माने हैं, ठीक है। और डोरी की लंबाई कितना है, ए सी बराबर 20 मीटर, ठीक है। ए सी बराबर 20 मीटर। थीटा कितना दे रहा है, कोण कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास तीन चीजें हैं, तीनों चीज में से एक अननोन है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, अगर हम कभी ट्रिग्नोमेट्री से पढ़े हैं तो उसमें देखे हैं कि ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। हमेशा क्या होगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद अब कोण कहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है। कोण हमेशा आधार पे बनता है, ठीक है। जब आधार पे कोण बनता है तो लंब क्या, ये आधार हो गया, लंब क्या हो गया, ये हो गया खंबे की ऊंचाई, ठीक है। हमें अब देखो संबंध क्या बनता है, संबंध क्या बनता है, लंब बटे कर्ण। क्या बनता है संबंध, लंब बटे कर्ण का। और लंब बटे कर्ण का किसका होता है, साइन का। लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। अब साइन थीटा बराबर, ऊपर मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है नीचे, ऊपर मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन को, यहां कर लेते हैं, ठीक है। इतना काम करना पड़ेगा, फिगर बनाओ, इसको लिखो, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। क्या हो गया, अब संबंध पहले, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार, कोण जहां बनता है वहीं आधार होता है। कोण कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो ये लाइन क्या हो गई, आधार हो गई। जब ये आधार हो गया तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा वही कर्ण होती है, ठीक है। अब यहां से हम क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या हो गया, अब संबंध प्राप्त करेंगे, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण, क्योंकि समकोण ही रहता है हमेशा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये। समकोण त्रिभुज कौन सा, एबीसी, एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी, ठीक है, बराबर किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, एबी, लंब कितना है, ये तो लंब है एबी, बटे क्या हो जाएगा, एबी बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, एसी, कर्ण क्या है, एसी, डोरी की लंबाई वही कर्ण हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एसी हो गया। थीटा बराबर हमें पता है कितना है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश, कितना दिया है, 30 अंश, तो थीटा बराबर हम 30 अंश रखेंगे। साइन 30 बराबर ए बी कितना है, ए बी एच है, कितना है, ए बी एच है। यहाँ बताएं, खंबे की ऊंचाई जो है वही तुम्हारी क्या हो गया, लंब हो गया। खंबे की ऊंचाई क्या हो गया, लंब हो गया। ए बी बराबर कितना दिया गया, एच। अब हमें क्या करना है, एसी बराबर क्या है, 20 मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि एसी बटे में है तो बस बटे में लिख देते हैं 20 को। अब हमें याद होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू, क्योंकि जब वैल्यू याद होगा तभी हम आगे कर पाएंगे। अगर वैल्यू नहीं याद है, मान नहीं याद है, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी वैल्यू हमें याद होना चाहिए, चाहे साइन का हो, चाहे कास का हो, चाहे टैन का हो, किसी का हो, तो याद करना पड़ेगा। याद कर लो, कि हम तरीका इससे पहले बताए हैं कि साइन का याद कर लो, कास का तो ऐसे याद हो जाएगा। जब कास और साइन का याद हो गया तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब साइन 30 अंश का मान हमें पता है कितना है, 1/2, कितना होता है, 1/2 बराबर एच बटे 20,
हो गया। अब 20 अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो कि यहाँ एच क्या है बटे में, इसके बटे में क्या है 20 है। अब 20 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एच बराबर 20 से कम 20 बटे 2। क्या हो गया 20 से कम 20 बटे 2। 2 को कहीं नहीं भेज रहे हैं, वहीं रहेगा। ठीक है, 2 से 20 को काटेंगे तो एच बराबर क्या मिल जाएगा हमें 10 मिल जाएगा। जो हमें निकालना था, किसका निकालना, एच बराबर ही निकालना था खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। जो हमें दिया पहले फिगर बना दिया, फिगर बना दिया, उसमें अगर फिगर बना के आता तो बना अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसको क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनाओ। फिगर बना के उसके बाद संबंध, कौन सा संबंध है, tan का बन रहा है कि sin का बन रहा है कि cos का बन रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे sin का बन रहा था, sin का कैसे बन रहा था, कोण हमेशा किस पे बनता है, आधार पे। आधार हमें कुछ पूछा नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा नहीं है, नहीं पूछा ना। यहाँ से हमें ये, जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, ऑटोमेटिक हो गया लंब। जब ये लंब हो गया तो कर्ण तो तुम्हारी सबसे लंबी भुजा है, हमेशा कर्ण कभी चेंज ही नहीं होगा। जब कर्ण चेंज नहीं होगा तो हमें संबंध मिल गया, संबंध के लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा हम लगा कि यहाँ के सारी वैल्यू पता ही है, ये भी बराबर एच है और थीटा बराबर 30 डिग्री है, यहाँ से कर लिए। एसी बराबर 20 मीटर, यहाँ से कर लिए। एच बराबर कितना आ गया 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट जरूर लिखो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वहां राइटिंग नहीं देखी जाएगी, राइटिंग कैसी है आपकी। ठीक है, मैथ में कभी राइटिंग नहीं देखी जाएगी, क्या देखा जाएगा कैसे लगाए हो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है 100% आए। ठीक है, इसको पढ़ के जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या है, एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब जो पाद बिंदु पेड़ का जहां से पेड़ का जड़ है, वहां से जहां पेड़ का शिखर टूट कर आके छूता, वहां से वहां तक की दूरी कितना है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब पूरी ऊंचाई। अब देखो मैंने एक पेड़ बनाया, पेड़ की लंबाई क्या है पी आर, पेड़ की ऊंचाई क्या है पी आर, टोटल ऊंचाई हम मान ले पी आर, ये मान लेते। ठीक है, जब यच हो गया और कहां से टूटता है, क्यू से टूटता है, टूट कर कहां झुकता है यस पे। कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। पी से यस तक की दूरी कितना है 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। पी एस बराबर 8 मीटर। ठीक है, ऐसा में अब चलो क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें पूरी ऊंचाई निकालना है। पूरी ऊंचाई निकालने के लिए तो हम लेते हैं त्रिभुज पी क्यू एस। क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले हम इतनी ये निकाल लेते हैं कर्ण। ठीक है, इतना निकाल लेंगे, इसके निकालने के बाद हम इतना निकाल लेंगे। अगर ये दोनों मिला, इसको ऊपर उठा दिए तो पूरी लंबाई ऊंचाई निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी, निकल जाएगी ना। देखो पहले ये निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन दोनों में संबंध बनाए, इन दोनों में संबंध बनाए तो क्या बनेगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया क्योंकि कोण कहाँ है आधार पे बनता है। ठीक है, जब इन दोनों में संबंध बनाएंगे तो कास का बनेगा, कास का बनेगा ना। तो कास लगाते हैं, क्या लगाएंगे, कास थीटा बराबर, अपने हिसाब से करो। अगर तुम्हें पहले ये करना है तो पहले ये कर लो, ये करना है तो ये कर लो। ठीक है, हम पहले ये करते हैं। ठीक है, अब ये संबंध क्या होगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, आधार और कर्ण का संबंध हमें पता क्या होता है, कास थीटा होता है, क्योंकि कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण।
ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PS। PS मतलब आधार वही होगा ना, PS आधार हो गया, कर्ण क्या हो गया, QS। अब हमें पता है PS कितना है, PS कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। और QS कितना है, QS की बात करें तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें वही निकालना है। हम इतना ये निकालेंगे और इतना ये निकालेंगे तो हमें पूरी लंबाई मिल जाएगी पेड़ की। ठीक है, अब देखो क्यू cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है 30 डिग्री। ठीक है, आगे कर लेते हैं। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, जो हमें याद होना चाहिए। अब cos साइन ये सब याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, पूरे के पूरे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, इसको करने याद करने के लिए तरीका हम बताए हैं कैसे याद करना है। पहले साइन का याद होना चाहिए, अगर साइन का याद हो गया तो cos का याद हो जाएगा, इसी तरह हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2 होगा। ठीक है, अब cos 30 का मान √3/2 हो गया, बराबर कितना दिया 8/QS, 8/QS। अब देखो हम QS को इधर भेजते हैं, इस नंबर को उधर भेजते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, QS का गुणा करेंगे तो √3QS बराबर 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 8 16। ठीक है, अब QS बराबर क्या हो जाएगा, QS √3 को उधर भेजते हैं, भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, QS बराबर 16/√3। क्या आ गया इसका मान, 16/√3 आ गया। यहां से यहां तक की दूरी कितना आ गया, 16/√3 आ गया। ये हो गया पहला स्टेप। अब पहला स्टेप हो गया, हमें इतनी लंबाई मिल गई, हमें इतना और निकालना है। हम इन दोनों को निकाल के यहाँ ये निकाल लेंगे और ये निकला ही है, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, पूरी लंबाई पूरी ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, चलो इसको मिटा देते, क्वेश्चन मिटा देते हैं, अगला स्टेप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ के जाना, अच्छे से रीड करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है ये आ जाए पेपर में, क्योंकि पूछता जरूर है ऐसे क्वेश्चन। चलो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, या तो हम इसके साथ संबंध बनाए या इसके साथ संबंध बनाए। तो हमें आसान कौन सा पढ़ा है, ये पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ √3 है तो संबंध गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो √3 कैलकुलेशन थोड़ा करोगे हार्ड हो जाएगा। पहले ये संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के लिए देखो, अगर ये आधार है तो ये लंब हो गया, लंब बटे आधार की बात करें तो tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, PQS में, PQS में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है PQ, आधार कितना है 8 मीटर। ठीक है, आधार कितना है 8 मीटर। यहाँ लिख देते हैं PS tan यहाँ थीटा कितना है, वो थीटा तो वही रहेगा कितना 30 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री। PQ हमें निकालना है, PS कितना है, PS कितना 8 मीटर, क्योंकि आधार यही है। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू याद होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू कैसे याद करोगे, हमें साइन का पता होना चाहिए, तो cos का पता होना चाहिए, तो हम tan का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन का 30 की वैल्यू हमें याद है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अगर इनको हल करें, 2 से 2 कैंसिल, क्या गए 1/√3। तो हमें पता चल गया tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√3 किसका हो गया, tan 30 का, PQ/8। ठीक है, अब 8 का गुणा 1 में कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई की PQ बराबर हमें मिल जाएगा। अच्छा PQ बराबर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8/√3। ये कितना मिल गया 8/√3। PQ बराबर कितना मिल गया 8/√3। अब मैं ये मिल गया, ये क्या था, यहां से टूटा, मतलब यहां से ऊपर से ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई थी। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें पूरा मिल जाएगा PR, मिल जाएगा ना। तो चलो दोनों को जोड़ते हैं, हम इसको 1 मान लेते हैं,
इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 2, 1 और 2 से 1 और 2 को जोड़ने पर देखो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 कितना है, अगर जोड़ते हो तो पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू कितना है 8√3, 8/√3, और क्यू एस कितना है प्लस, बीच में प्लस है, क्यू एस कितना है 16/√3। देखो हर बराबर है, जब हर बराबर हो तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। जब हर बराबर है तो एक बार लिख दिया √3, अब 8 और 16 जोड़ दिए, 8 और 16, 8 और 16 जोड़े, 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हो गया। 8 और 16 कितना हो गया 24। अब 24 देखो √3 जो है बटे में, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री लगाना, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी बटे में अंडर रूट मत छोड़ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण करेंगे कैसे, देखो 24 बटे √3 गुणे जो नीचे होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 24 का गुणा √3 में करेंगे तो 24√3। कोई नंबर सेम सेम हो, अंडर रूट में हो तो संख्या क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इससे पहले बताया तो 3 है, दोनों सेम सेम है तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 से 24 के काटोगे कितना आ जाएगा 8√3, जो पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, पेड़ की ऊंचाई PR बराबर क्या आ गया 8√3। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छे से देख लेना, कर लेना क्या किए हैं, एक बार देख लेना, अच्छे से करके जाना, पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। उम्मीद 100% का है, अपना आए तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता आ जाए, ठीक है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कम से कम 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, पढ़ो और पेपर में जाके एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो। जो क्वेश्चन तुम्हें पहले आ रहा है पहले उनको कर लेना, जो नहीं आ रहा है उनको बाद में छेड़खानी करना उनके साथ नहीं, क्योंकि अगर जो नहीं आ रहा है उनको पहले करने में करोगे तो जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, किसके, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचाई पर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें भवन का ऊंचाई दिया है, चलो हम फिगर बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिगर, अगर फिगर बना लेते हो तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर फिगर बनाना आता है, क्वेश्चन रीड करके फिगर बनाना है, ठीक है। अगर फिगर बना लिए तो समझो क्वेश्चन हो गया। चलो हम करते हैं। कह रहा है भूमि से एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन है, तो भूमि यही हो गया। भूमि से 20 मीटर ऊंची भवन बना दे रहे हैं, कितना 20 मीटर, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, एक संचार मीनार, ठीक है। जो इसके यहाँ पे क्या लगा है, एक संचार मीनार लगा है, तो हम बना लेते हैं संचार मीनार। थोड़ा इसको डिफरेंट बना देते हैं कि अलग पता चले कि हाँ मीनार है। क्या हो गया, ये मीनार। इसकी ऊंचाई नहीं पता, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, वहां उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से वही चीज अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ उन्नयन कोण की बात किया, क्या बात किया, उन्नयन कोण की बात किया है। तो हम यहाँ करते हैं, तो बिंदु क्या मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं। यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, किसको देख रहा है, शिखर के देख रहा है, और किसको देख रहा है, भवन के शिखर को देख रहा है, ठीक है। कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का बना रहा है, एक 60 डिग्री का बना रहा है, हो गया। हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये चीज याद करना है, ठीक है। तो हम का नामकरण कर देते हैं,
बी सी ए, ठीक है, यहाँ क्या मान लें, आर मान लेते हैं, ठीक है। और हमें कुछ नहीं दिया है, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। चलो एक एक त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहले अब लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई किसके AC बराबर क्या हो जाएगा, एच, क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, AC बराबर एच, यही तो है AC, इतनी मीनार यही तो है, एच हो जाएगा, ठीक है। अब शिखर का क्या हो जाएगा, भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई की बात करें तो BC बराबर, BC बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर, हो गया। अगर हम भवन और मीनार की सहित पूरी ऊंचाई बात करें, ठीक है, भवन और मीनार सहित पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 20, और यहां से यहां तक एच हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 20 प्लस एच, किसके बराबर, यहां लिख देते हैं ऊंचाई, टोटल कितना हो जाएगा, AB बराबर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले हम ये कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ARB, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज ARB में, किसमें, समकोण त्रिभुज ARB में, ARB में अगर ARB की बात करें तो टोटल ये पूरी यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक का, ठीक है। चलो तो बड़ा वाला कोण यहां लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा लगाएं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब tan का, क्लियर करना पड़ेगा, ये लिए हैं और ये लिए हैं, हमें इससे अब कभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो हम लेते हैं tan, और थीटा वन बराबर 60 और थीटा 2 बराबर क्या लिख दें, 48, ठीक है। तो यह tan थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पूरी लंबाई, क्योंकि हम पूरा त्रिभुज लिए हैं ARB मतलब पूरा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 बराबर AB बटे क्या हो जाएगा, BR, ठीक है, BR AB, ठीक है। अब यहां से हम कर लेते हैं, tan थीटा 1 की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो यहां लिख देते हैं tan 60, AB कितना है, अभी हम ये भी बताएं, AB की लंबाई पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 प्लस एच, तो 20 प्लस एच लिख देते हैं यहाँ पे। BR कितना है, BR हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, BR लिख दिए। अब tan 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, अगर 30 की वैल्यू तुम्हें याद है तो tan 60 की वैल्यू याद हो जाएगी, क्या होता है, 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, 20 प्लस एच बटे BR, BR बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस एच बटे √3, √3 को इधर भेज दिए, BR को उधर भेज दिए, √3 के स्थान पे, ये हो गया पहला, क्या हो गया, पहला, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CRB, समकोण त्रिभुज CRB, तो यहां से क्या हो जाएगा, tan वही काम होगा, tan 45, क्योंकि अब ये रोल देंगे 45, ये हो जाएगा 20 बटे BR, क्योंकि ये लंब हो गया, आधार वही रहेगा, BR tan 45 अंशफल क्या होता है 1, ठीक है, BR 20 बटे BR, BR बराबर क्या हो जाएगा, BR बराबर हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया,
कितना मिल गया, 20 मिल गया। जब बी आर बराबर हमें 20 मिल गया तो बी आर की वैल्यू यहाँ रख दें, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो बी आर का वैल्यू, बी आर का मान एक में रखने पर लिखना, बी आर का मान एक में रखने पर, एक यही तो है, एक में रखने पर देखो बी आर बराबर, बी आर कितना है 20, 20 बराबर 20 प्लस एच बटे √3। ठीक है, अब देखो √3 का गुणा करेंगे 20 से √3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 से √3 20 प्लस एच हो गया। अब एच को वहीं रहने दो, 20 को इधर भेजते हैं। ठीक है, एच को वहीं रहने दो, 20 को इधर भेजोगे, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आंसर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, वहां से आते हैं 20 √3 20 प्लस एच को यहीं छोड़ दो, एच बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, इसमें 20 कॉमन क्योंकि दोनों जगह है, 20 कॉमन कर लें, 20 कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, एच बराबर हमें जो निकालना था वही मिल गया। क्या निकालना था, एच निकालना था, एच बराबर क्या आ गया 20 कोष्टक में √3 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना अच्छे से। एक बार फिर से देख लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर एच हो गया, भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर हो गया। भवन और मीनार सहित पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20, जब ये 20 है ये एच है तो टोटल कितना हो गया 20 प्लस एच हो गया। ठीक है, θ1 60 डिग्री, θ2 45 डिग्री। तो पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ARB। यहाँ से tan, अब संबंध कैसे प्राप्त करोगे, तो ये और ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा। अब tan थीटा की बात करें, tan θ1, अब लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, पूरे की बात कर रहा है, AB बटे BR। ठीक है, tan अब 60, θ1 कितना है 60 रख दिया, यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। इसका आ गया BR बराबर, वैसे यहाँ CRB पे चलेंगे, दूसरे त्रिभुज पे, यस वाले त्रिभुज पे, दूसरे वाले त्रिभुज पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसी तरह जैसे यहाँ किया पहले वाले में वैसे दूसरे वाले में कर लेंगे। यहाँ से कर ले, कितना BR बराबर हमें कितना मिल गया 20। अब BR बराबर जब 20 मिल गया तो एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से BR की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे, 20 रखे निकाल लिए, BR की जगह क्या रखे 20 रखे, और 20 को उधर भेज दिया, एच बराबर क्या आ गया 20 कोष्टक में √3 माइनस 1। ठीक है, इसी तरह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम सारे बता दिए हैं। ठीक है, पढ़ के जाना, पूरे के पूरे 4-5 नंबर जो मिलते हैं, जितने भी आते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम ऊंचाई और दूरी से आता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हम कराएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।